ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री डोलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री संपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या लेखा जी की, श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री प्रभुरामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, श्री बसंतोत्सव की, जय जय श्री राधे। बसंतोत्सव से प्रायः समग्र जो त्योहार है उन त्योहारों की बोगनी मानी जाती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को मदनोत्सव भी कहते हैं। बसंत का बहार है और ये 10 दिन का उत्सव होता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक बसंतोत्सव मनाया जाता है। श्री महावाणी में बहुत बढ़िया परंपरा है। बसंत पंचमी पे देखिए, बसंत पंचमी पे लोक में अनेकों उत्सव मनाए जाते हैं। विशेष रूप से लोक में मनाया जाता है सरस्वती पूजन का जो महोत्सव है, वेदारंभ आदि और अनेकों जो वैदिक कार्य होते हैं उस दिन से वेदाध्ययन आदि प्रारंभ करते हैं। वैदिक रीति के अनुसार सरस्वती जी का पूजन करते हैं और ये पूरे भारत में प्रख्यात त्योहार है, पर्व है। और भी अनेकों उत्सव हैं। अनेक महापुरुषों की जयंतियां भी इसमें आती हैं। हमारे यहाँ श्री निम्बार्क भगवान के पट्ट शिष्य जो कलियुग के आचार्य माने जाते हैं। श्री निम्बार्क भगवान द्वापर के अंत के आचार्य हैं। द्वापर का जब अवसान हुआ और कली का प्रारंभ हुआ, उसी के संधि में श्री निम्बार्क भगवान का अवतरण माना जाता है। और उनके बाद जो उनके पट्ट शिष्य हुए, जिनको कहते हैं श्री श्री निवासाचार्य महाराज, श्री नव्यवासा सखी के अवतार माने जाते हैं। उन्हीं के लिए इसमें श्री महावाणी जी में एक श्लोक आता है, नव्याम नूतन चीर धारण पराम नील प्रभा ज्योतितान नीलिंदीवर दीर्घ सुंदर दिशा नीलम निरीक्षगमनम वृंदारण्य निकुंज वास मुदितां राजीव नेत्रम हरिम ध्यायन्तीं धरणिस्थिरेण मनसा श्रीनव्यवासां भजे। प्रियावृतम को नूतन वस्त्र धारण कराने में इनकी सेवा है। नवीन वस्त्र प्रियाजु को स्नान को उपरांत प्रियाजु को लाल धारण कराते हैं। नव्याम नूतन चीर धारण पराम नील प्रभा द्योतिता है। प्रियाजु के ये अतिशय प्रिय सखी हैं, गोरे अंग वाले हैं, लेकिन प्यारे का दर्शन कर रही है तो उनके दर्शन करने का ऐसा प्रभाव, प्रिया पर दोनों विराजमान है, क्रीड़ा परायण है, उसमें प्यारे के मुखमंडल पर इनकी दृष्टि पड़ी है, प्यारे की कलेवर की दृष्टि पड़ी है, तो उनके दर्शन में इतने मशगूल हो गई हैं कि इनके अंग की कांति बदल गई। गौरांगी है, नील आभा निकल में लग जाती है उनके मंगल में।
नील प्रभा द्योतिताम, नील कांति से दीप्तिमान हो रही है। नीलंदीवर दीर्घ सुंदर दिशा, जैसे नीलकमल होता है, नीलकमल का दल, ऐसे नीलकमल दल जैसे आकर्णायत इनके बड़े बड़े नेत्र हैं और श्याम कज्जल की जो रेख से अनुरंजित है, पलकें मोटी मोटी हैं और प्रिया प्रदम के रूप माधुरी पान कर रही है, रस से भरे हुए नेत्र हैं। आकर्णायत नेत्र पंकज भरई रालस्य प्रेमालस्य से इनके नेत्र जो है वो भरे हुए, मैंने रस से भरे हुए। नीलंदीवर दीर्घ सुंदर दिशा नीलम निरीक्षद वनम, जहां दृष्टिपात करती है वहां नील द्युति बिखेर देती है। जिधर देखती हैं उसे नील नील, मतलब मानव प्रीति की वर्षा हो रही है, प्रेम की वर्षा हो रही है। नील प्रभात नीलंदीवर दीर्घ सुंदर दिशा नीलम निरीक्षद वनम वृंदारण्य निकुंज वास मुदिता, प्रियाजू की कृपा से, प्रियाजू के नित्य सहेली है, निकुंज मंदिर में सेवा करती हैं, अखंड नित्य निकुंज मंदिर में इनको वास प्राप्त हुआ। तो ये जो नव्यवासा नाम की सखी हैं, इनका आचार्य रूप में नाम है श्रीनिवासाचार्य, और कहते हैं कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि मैंने विश्वास में नहीं आती बातें। कहते हैं कि इस धराधाम पे बहुत सैकड़ों वर्ष तक निवास किए थे, 1-2 वर्ष तक नहीं, 100-200 वर्ष तक नहीं, कितने 100 वर्षों तक निवास किया था। तो उनकी जो तिथि है, जयंती है, वो बसंत पंचमी पे है। बसंत पंचमी आप लोग कब मान रहे हैं? परसों के कल, हमारे यहाँ तो परसों की कल, महाराज कल की है। हाँ, हो सकता है। तो अपनी जो पत्रिका में जो निर्णय है उसके अनुसार कर लेंगे। तो नीलंदीवर दीर्घ सुंदर दिशा नीलम निरीक्षद वनम वृंदारण्य निकुंज वास स्मृतां राजीव नेत्रं हरिं ध्यायन्तीं धरणिस्थिरेण मनसा स्त्रीनव्यवासां भजे। इनको अपने हृदय में पधरा करके इनकी हम भावना करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। या प्रिया प्रतम की ये दृढ़ पृथ्वी एकदम स्थिर रूप में विद्यमान है, ठीक इसी तरह अपने हृदय रूप कुंज में श्यामा श्याम को विराजमान अचल रूप से ये उनका परिसेवन कर रही है। ऐसी जो नव्यवासा नाम की सखी है, उनका हम उनकी सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं। तो और कल के दिन लोक विख्यात महाकवि भक्तराज भक्त शिरोमणि श्री जयदेव जी महाराज के भी वो प्राकट्य उत्सव माना जाता है कल के दिन, है ना। धीर समीरे अब हम लोग स्मरण करेंगे। तो देखिए लोक में अनेकों त्योहार हैं। अब श्रीधाम वृंदावन में ये 8वां सहचरी वृंद सपरिकर किस प्रकार से बसंतोत्सव मनाते हैं, क्या उनकी विधा है, क्या रीति रिवाज है, उनका महावाणी जी में बड़ा सूक्ष्म रूप में देखिए। जैसा उत्सव सहचरी वृंद मनाती हैं, जैसी स्थिति पे लाड लड़ाते हैं, वही उसके तो एक अणु परमाणु भर भी किसी के द्वारा कहना मुश्किल है। लेकिन कहते यथा मति यथा श्रुति यथा धीत, पंछी उड़े आकाश में जाए शक्ति परमाणु। आकाश का तो कोई अंत नहीं है ना। अब पंछी अपनी अपनी ऊंचाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं। कोई 100 फीट उड़ता है, कोई 1000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है, कोई 10,000 फीट तक, कोई 50,000 फीट तक, कोई बहुत जिसकी जैसी स्थिति होती है। तो प्रिया प्रदम की ये निकुंज मंदिर में बसंत पंचमी बड़े ही भव्य प्रकार से ये उत्सव मनाती हैं। उसकी रीति रिवाज क्या है हम लोग यथामति स्मरण करेंगे। जब ये बसंत ऋतु का आगमन होता है तो उस समय जो बसंत देखिए 6 ऋतुएं हैं। जैसे यहाँ आप लोग नाम सुनते हैं, राग रागनी का नाम सुनते हैं, आप सुनते हैं भैरव राग जो प्रातः काल में गाया जाता है और किसी किसी के मत में 24 घंटे में कभी भी गा सकते हैं। इसके बाद सारंग आदि राग आते हैं जो कि मध्याह्न काल में गाया जाता है। गौरी आदि राग हैं जो संध्या के समय
मैंने संध्या से पूर्व गाया जाता है। कल्याण जो संध्या के समय कानरो है, अड़ानो है, खमाचारी जो राग है, बिहाग है, इसको रात्रि में गाया जाता है। केदारा राग और रात्रि में गाया जाता है। सोरठ और रात्रि में गाया जाता है। तो जैसे राग यहाँ है, तो यही राग जो है श्रीधाम वृंदावन में सखी, जहाँ सखियों का समूह है, मंडली है, जो सहचरी वृंद उनकी सेवा करती है, तो वहाँ राग भी राग रूप में नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश है ही नहीं। तो राग किस रूप में? रागिनी रूप में। यहाँ कहते हैं हम लोग भैरव राग, और वहाँ कहते हैं सुभरव भैरव राग सुभरवा। जिनकी बोली, अरे जिनका स्वर है बहुत मीठा है, हृदय को आनंद से प्लावित कर देने वाला है। सारंग को सुरंग गांगा नाम की सखी कहते हैं। जैसे देखिए ये आचार्य पधारे हैं ना, तो उनका संत रूप में नाम अलग है। हमारे यहाँ एक से आचार्य होंगे, उनका नाम है केशव काश्मीरी भट्टाचार्य, और एक का नाम है आचार्य, उनका नाम केशव भट्टाचार्य मेरा, लेकिन उनका यहाँ संत रूप में नाम है केशव भट्टाचार्य, वहाँ नाम है केसी सखी। सुकेशी मैंने सुंदर केश बोले। प्रिया जी के केश के वो सेवा करते हैं। प्रिया जी के लटपास है, उनको अपने उंगलियों से सुलझाते हैं, केशव विन्यास करती हैं। और केशव काश्मीरी भट्टाचार्य हैं, उनका नाम है कुमकुमांगी या कुमकुमा। श्री निम्बार्क भगवान यहाँ नाम है श्री निम्बादित्य, और वहाँ नाम श्री रंग देवी। श्री स्वामी जी का नाम है हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी, और यहाँ नाम है श्री निकुंज मंदिर में नाम है श्री ललिता जी। हमारे यहाँ श्री हरिवंश गोस्वामी जी का नाम है यहाँ श्री हरिवंश गोस्वामी जी, और वहाँ नाम है हित अली। ऐसे जैसे दो उनका स्वरूप है, एक सखी स्वरूप है और एक संत स्वरूप है, या आचार्य रूप है, या महात्मा स्वरूप है। ऐसे ही जहाँ राग भी रागनी रूप में, तो यहाँ जो ऋतु रूप है, 6 ऋतुएं हैं, जैसे बसंत ऋतु है, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। ये सब ऋतुएं भी यहाँ सहचरी रूप में, फिर पावस ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु, फिर बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु रूपा जो सखी है, बसंत के आगमन पे चूंकि इनकी उपस्थिति है उसमें, तो बसंत का सभी ऋतुओं का एक अपना स्वरूप है, उनकी एक माधुरी है, उनका एक प्रभाव है, उनका एक स्वरूप है। जैसे बसंत ऋतु का स्वरूप है कि बसंती शीतल सुगंधित वायु, बसंती फूल है, गुलाब है, कमल है, जूही है, मोगरा है, चमेली है, जाई है, अनेकों पुष्प हैं, वे सब बसंत ऋतु में खिलते हैं। कोविल है, कचनार है, कल्हार है, देवदार है, अनेकों जो लता वृक्ष रूप में जो पुष्पों के हैं, और अपनी सुषमा को विस्तार करके। और ये जो बसंत ऋतु है, इसमें इनके आगमन पे क्या होता है कि जो कुंजे हैं, कुंजों की माधुरी बदल जाए, कुंजों का रंग ही बदल जाता है। आकाश से जैसे फूहियों की वर्षा होती है, वैसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं, उससे छोटे छोटे जैसे ओस कण बरसते हैं, वैसे छोटे छोटे जगहों को केसर की वृष्टि हो रही, केसर की बूंदों की पूरे वृंदावन में वृष्टि हो रही। मैंने बसंत ऋतु के आगमन पे बसंत ऋतु रूपा सखी ने अपने स्वरूप का विस्तार किया है। जैसे देखिए अभी पावस ऋतु आ जाए, जानते क्या होगा, बिजली कड़केगी, बादल छा जाएगा, इंद्रधनुष की उपस्थिति हो जाएगी, होगी ना, सुंदर बूंदे बरसेंगी, मोरा के क्योंकार है, और सुंदर पारावतन की पंक्तियां उड़ती हैं, और बिजली की कड़कन है, घन के गर्जन है। ये पावस ऋतु की संपदा है। मोरंग के कार्य, पपैयन के या चकोरन के, इनका एक अपना स्वरूप है। ठीक ऐसे ही बसंत ऋतु के आगमन पे बसंत ऋतु रूपा सखी जो है अपने स्वरूप का विस्तार करती हैं। बसंत ऋतु का आगमन होता है तो ये जो कुंजे हैं,
ये पिताब हो जाती है, पीली पीली कांति उनसे। कुंजों की जो दीवारें हैं, सैया बदल गई, बिछैया बदल गई, पर्दा, जंगला, दीवार, कपाट, फर्श, छज्जा, गोख, गवाक्ष, शिखर, ध्वजा, पताका, बंधनवार, स्वाभाविक अपने आप पीत वर्ण के फूल वहां जो है, जैसे सरसों का फूल नहीं होता पीत वर्ण का, ऐसी पीतिमा जो है वो सब में छा जाती है। जो मौलसरी के फूल हैं, गुलाब है, पीत कांति। अन्य जो पुष्प है उन्हें पिताब कांति फैल रही है। हवा में केसर की खुशबू, श्री जमुना जी की जो जल है वो केसर मिश्रित प्रवाहित होने लगे, पीत रंग के दिख रहे हैं। जो कुलिया है, जैसे अनेकों सरोवर है श्री राम वृंदावन, उनके जो जल है वो पीत रंग के। कमल जो है वो पीत पराग की वर्षा कर रहे हैं। पिताब कमल है, सतदल कमल है, सहस्त्रदल कमल है, वर्तुलाकार है, बेलनाकार है, षटकोणाकार है, और जो कमलाकार है, अनेकों कोई संपूर्ण रूप में, कोई विशेष विकसित है, कोई अर्ध विकसित है, कोई पूर्ण विकसित है, कोई कलिका रूप में है। तो अनेक कल्हार है, कोकनद है, इंदिवर है, अनेकों कमलों की जातियां हैं। ये सब सुंदर जो है वो पीत वर्ण की परागों की वर्षा कर रहे हैं। और वायु में भी वो वासंती जो छटा है, वासंती उमंग है, कुंज है, मार्ग है, सभी जो है वो सुंदर पीत वर्ण के, जैसे आनंद की लहरें उसे प्रकट हो रही है। वृक्षों में जो पत्ते हैं, फूल हैं, सब पिताब पिताब दिख रहे हैं। लताओं की जो उनकी जो कांति है, लगता है कनक बेली कहते हैं इसे पीताब, उसे भी अनेक इनका अपना स्वरूप है। अब क्या है, बसंत पंचमी जो आ रही है उस पे सहचरी में निर्णय करती है कि जो बसंत उत्सव इस साल के वर्ष मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे। तो सहचरी वृंदों में रात्रि में समाज जुड़ती है, जब प्रिया प्रथम को शयन कराती है रात्रि में, उसके बाद इनकी मीटिंग होती है, सभा हो जुड़ती है कि सखी हो प्रिया प्रथम की बसंत पूजन कहाँ करेंगे। जैसे जब हम लोग कल स्मरण किए थे ना कि मगन भई तन सुदिन संभारे, आनंद सिंधु बढ़ियो जो पारे, कर पर करतारन की जति अति, कर पर करतारन की जति अति। जैसे झुमका खेलती हैं इसी तरह से, और सुंदर अंत में निर्णय करती हैं कि ये जो, क्योंकि महावाणी जी में जो बसंतोत्सव है और रंग देवी जी के कुंज में है ना, जहाँ रंग रंगीलो रंग बाग, जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग, प्रति रंग रंगीले दो लाल बैठे, निशंक दिए अंक माल। उस रंग बाग में, रंग महल में प्रिया प्रथम सुंदर दिव्य वासंती सिंहासन पे और लाल लाला को सुंदर वासंती वेशभूषा से अलंकृत करके और वहां विराजमान करके फिर पूजन करती है। रति रंग रंगीले दो लाल बैठे, निशंक दिए अंक माल, रति रंग रंगीले, रति रंग रंगीलो बजे मृदंग के निर्तत गति पर गति उमंग, रति रंग रंगीली कनक थार मधे सरस नूत मौर जब समाद, रति रंग रंगीली सखी संग कर लिए बसंत उर भरी उमंग। कर कमल में सुंदर बसंती जो वासंती थार है, उसमें जो पूजन की सामग्री है। अभी तो भोग नहीं कर रहे, शुरू करेंगे, इसमें थोड़ा लंबा सा प्रसंग है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जो कल मान रहे हो कल मना, और जो परसों मान रहे हो परसों मना। तो सहचरी वृंद जो है वो निर्णय, जब सभा जुड़ती है रात्रि में तो निर्णय देती है कि इस साल जो है, इस वर्ष प्रिया प्रथम के लिए त्योहार है, वासंती त्योहार है, बसंत पूजन हम रंग बाग में करेंगे। तो सहचरी वृंद सभी जो है मिली सब उठी सराह, खेल मचो नव कुंज सदन में हिल मिल हिलो उमा, लय लय अभिला खन गने मने सहित निज अंग, करे समर्पण रमे यो। कि इस प्रकार प्रिया प्रथम बसंत खेले, होली खेले तो बहुत बढ़िया होगी। ये बसंत जानते हैं क्या, ये बसंत एक तरह से होली का शुरुआत है, होली का प्रारंभिकरण है, उसकी बोहनी है। इसके बाद फिर 10वें 11वें दिन के बाद फिर होली का जो विशेष जो रूप होता है, तो शुक्ल पक्ष में शुरू होता है, और वैसे पूरा जो फागुन महीना है वो होली के रूप में विख्यात है। तो ये जब निर्णय होता है तो
सखी जन बहुत ही सुंदर और ताली बजा के स्वागत करती हैं और नाच भी लग जाती हैं और सुंदर झुमका दे करके ठुमका दे करके वो खेल मचाती हैं। तो वहीं पे अग्रवर्ती रंगदेवी जी कहते हैं कि सखी जो नाचियों तो कल, आज तो जाओ तुम बार, और कुंज है, निकुंज है, घाट है, जमुना है, सर है, सरिता है, और बाग है, बगीचे हैं, मार्ग है, उपमार्ग है, भवन है, मंडल है, बरामदे हैं, दरवाजे हैं, शिखर है, ध्वजा है, पताका है, बाग बगीचे, इनको खूब तुम भव्य प्रकार से इनको सजाओ। तो आज्ञा देते हैं। उसी आनंद फानन में वृंदा सखी जो है वे अपनी परिकर लेकर के और पूरी श्री धाम वृंदावन में फैल जाती है और घाट है, सुंदर घाटों को सजाती है। अब कहें घाट में क्या सजाना है, यद्यपि नहीं सजाना है लेकिन सखियों की सेवा है। आप ही बताइए क्या प्रिया प्रथम प्रातः काल में जब प्रिया प्रथम को जगाती है तो उनको नवाने क्या जरूरत है, दिव्य कलेवर है, लेकिन सखियों की सेवा है। वो प्रिया व्रतम की सेवा करते हैं, बहुत सावधानी से करती हैं। तो मंजन भी कराती हैं, कुल्ला भी कराती हैं, स्नान भी कराती हैं, मंगल विधि को प्रोक्षण भी करती हैं, नूतन वस्त्र धारण कराती हैं, पत्रांकन भी करती हैं और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करती हैं। इसी तरह कुंजों को सजाती हैं। सुंदर जो है द्वार द्वार पर सुंदर मोतिन के चौक होती है, चंदन है, कुमकुम है, केशर है, इसलिए विलेपन करते हैं कुंजों को, निकुंजों को। सुंदर अग्रु आदि केसर के नीर से छिड़काव करते हैं और द्वार द्वार पे जैसे जो दरवाजा है तो दरवाजे के दोनों तरफ सुंदर मोतिन के चौक होती है और बड़े बड़े जो सोने के कलश हैं उसमें केसरिया नीर भरती हैं, मैंने कलश स्थापित करती हैं, कलश स्थापना करते हैं ना, ऐसे सुंदर मोती की चौक पुर करके सुंदर सोने के पट्टा है उसमें बिछाती हैं, पधराती हैं और उस पर जो बड़े बड़े सोने के कलश हैं उन पर बड़ा सुंदर मीनाकारी किया गया है। उसके ऊपर भी फिर वो चंदन से कुमकुम से उस पर चित्रांकन करते हैं और उसके गले में माला पहनाते हैं फूलों की। हर एक कलश के गले में फूलों की माला है, उसमें केसरिया नीर भरते हैं और उस पे पंच पल्लव रखते हैं, जैसे आम्र पल्लव आदि हैं उस पर रखते हैं और बड़े बड़े जो सपोरे होते हैं उसको रखती हैं और सुंदर मोतनी के अक्षर से उस सपोरे को भरती हैं और उसमें धागा से जो बंधा हुआ नारिकेल होता है उसमें बदलाती हैं, पुंगी फल धरती हैं, अनेक जो कलश का श्रृंगार होता है। तो इस दरवाजे के सहारे और इस दरवाजे के दोनों तरफ और सुंदर सुंदर नूतन नूतन कदली रोपण करते हैं प्रत्येक दरवाजे पे। ऐसे आप विचार लीजिए, अनेकों कुंजे हैं, लाखों लाखों की तादाद में कुंजे हैं, कोई सीमा नहीं है। इस तरह कुंजों को सजाती हैं। कुंजों के दरवाजे दरवाजे पे जहाँ सुंदर खम्भ है, प्रवेश द्वार है, वहाँ सुंदर गजमुक्ता की झालरें हैं, फूलों के बंधनवार हैं, पत्रों से सुंदर बंधनवार आदि बनाती हैं। इस सब चूंकि उत्सव है तो प्रत्येक द्वार द्वार पे इसे कदली रोपण है, कलश स्थापन है और चौराहे चौराहे पे सुंदर स्वस्ति आदि की रचना करती है मार्ग में। और जमुना जी में केसरिया खुशबू और पीत रंग की जमुना जी प्रभावित मैंने ऋतु के आगमन पे इनका स्वरूप ऐसा है। ऊपर से जो कल्प वृक्ष आदि है और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं जिनसे पुष्पों की दृष्टि से है, ये पराग की दृष्टि हो रही है, वो पीत वर्ण से केसरिया खुशबू लेके वर्षा से हो रही है। और सबके जो कलेवर में पिताभ कांति वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, लताएं हैं, बल्ली हैं, पुष्प आदि हैं, उनकी एक जो बसंत ऋतु का जो प्रभाव होता है, वसंत ऋतु का जो आगमन उसका जो पारिजायक है वो दिव्य कांति चारों तरफ फैल रही है। और सुंदर जो सोपान जो है जमुना जी की जो सीढ़ियाँ हैं उनको सुंदर सजाती हैं, उस पर छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, कुंज हैं, भवन हैं, उनको सजाती हैं सब पे। चूँकि सखियों की तो कोई सीमा नहीं है, सखी न संख्या ना, और बड़ी उमंग में भरी हुई है कि प्रिया प्रथम को बसंत पूजन करेंगे, बासंती खेल खिलाएंगे, होली खिलाएंगे और लाड़ पूर्वक उनके सामने जो है अपनी अपनी कलाओं का निवेदन करेंगे। बसंत का उमंग है, बसंत का उत्साह है, इसमें उमंग में भरी हुई सहचरी बाग बगीचे को, सरसरिता को, कुंज निकुंज को और सुंदर जो है मार्ग को सजा रहे हैं, सरसरिता है।
तो इसी तरह चूंकि ये रंग महल नाम है अग्रवर्ती रंग देवी जी का जो कुंज है, उनके भवन का नाम है रंग महल। और रंग महल के चारों तरफ रंग बाग है, सुंदर बगीचे है। और बगीचे से आगे मतलब उनकी जो एक परकोटा है, परकोटा से आगे ऐसे सभी सखियों का बगीचा है। इस तरह रंग देवी जी का जो बगीचा उसका नाम है रंग बाग। तो उसमें प्रियाव्रतों को पधरानी कराती है और भव्य प्रकार से भोजन करेंगे। जब ये सहचरी वृंद सेवा में उपस्थित होती हैं, हर दिशा दिशा में हजारों तादाद में सहचरी वृंद फैल जाती हैं और गीत गाती हुई, बजाती हुई, नृत्य दिखाती हुई और सुंदर श्री राम वृंदावन के कुंज निकुंज महल भवन सरस्वतीता आदि को ये भव्य प्रकार से भांति भांति से सजा रही हैं। इसी में जब भी ब्राह्म मुहूर्त होता है तो ये जो सेवा पराशर के एक अलग है। ये यहाँ की मुखिया सखी हैं सेवा पराशर के, उनको कहते हैं वृंदा सखी। वृंदा सखी ये श्री धाम वृंदावन की एक मुखिया सखी है, सेवा कारिणी सखी में मुखिया सखी है। इनके भी लाखों लाखों की तादाद में परिकर हैं और ये अग्रवर्ती रंग देवी जी के परिकर में आती हैं और अपनी सखीन को लेकर ये सेवा कार्य में जुट गई हैं। इसी में ऐसा होता है कि जब भी ब्राह्म मुहूर्त होता है तो सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज में जगती हैं और जब भी वो उठ के बैठती हैं, आंखें बैठती हुई, जमाई लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई, राधा राधा नाम उच्चारण करती हुई, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आंखें जब ही खोलती हैं तो क्या देख रही हैं कि उनकी जो जिस सैया पे वो शयन कर रही हैं वो पिता बासंती सैया हो गई है। मणि में जो दीवाले हैं वो पिता कांति, जैसे सरसों का फूल नहीं होता है वैसी दिव्य कांति चारों तरफ, बंदनवार है, कदली रोपण है और दिव्य अवनी फर्श है, छज्जा है, छत है, झाड़ फानुस झालर झूमर, दिव्य बासंती छटा देख के वो अनंत में मग्न हो जाती है, वो भाप जाती है, वो समझ गई कि वो वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। अब तो उनकी खुशी कोई ठिकाना नहीं है। नव निकुंज नव नागरी, नव निकुंज नव नागरी, नव सब सौज साज, नव वृंदावन नव कुसुम, नव बसंत ऋतुरा, नवल बसंत नवल से वृंदावन, नवल ही फूल बसंत नवल से वृंदावन, नवल ही फूल
का आगमन वासंती ऋतु का साम्राज्य दर्शन करके फूले नहीं समा रही हैं, झट उछल के सैया मंदिर में बैठ जाती हैं, राधा नाम उच्चारण कर रही हैं और झट गुरु रूपा सखी के चरणों में उनके जो सुंदर चरण कमल है, गौर चरण कमल गुरु रूपा लेके उनको हृदय में धारण करती हैं, उनका स्मरण करती हैं और झट प्रिया प्रथम की कैसी सुंदर माधुरी है। प्यारी प्यारे की उर्माला प्यारो प्यारी की उर्हार, हम लोग स्मरण किए थे ना, जो रात्रि में वो छटा दे के आई थी, वो उनके हृदय में वो लीला जो है वो रात्रि भर का उन्होंने पान किया है। और वैसी जो माधुरी है, मनमोहन मनमोहनी जो भीने रंग व्यापार, मोहन मंदिर मध्य करे दो सुख संस्कृत विहार, गुण निधि गोरी सेज पर जो सोए महा सुकुमार, मनोह दबी है अचल चंचला घन श्यामल के भार, रसिक रसीली राखे झूले उर्जन की आधार, सुधा रस प्यावत पिय को प्यारी पर। ये जो छटा है वो उनकी आंखों में मानो समाई हुई है, जैसे तेरे संभल करके शैया। ये बसंत ऋतु के प्रारंभ में कल या परसों जो हम भावना करेंगे, देखिए श्री धाम वृंदावन में भावना की प्रधानता है, समझ रहे ना। भावना माने स्मरण। अगर आप प्रेमी हैं, प्रेमी भक्त की पहचान है उसका चिंतन छूटता नहीं, उसका स्मरण नहीं छूटता, सुमरन भूले ना, वो सुमरन नहीं भूलता। और मान लीजिए आपसे सुमरन नहीं हो रहा है, आप प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं, तो विषय चिंतन, शरीर चिंतन, लोक चिंतन छोड़ करके प्रिया प्रीतम का जो नाम है, रूप है, लीला चिंतन करें तो एक न एक ना प्रेमी बन जाए। प्रेमी होगा तो विस्मृति नहीं होगी, और प्रेमी नहीं है, प्रेमी बनना चाहते हैं, चिंतन करना शुरू कर दे, टूटे फूटे हैं जैसे भी। तो शास्त्री वृंद जो लीला दर्शन करके आई हैं, वो उसी में रात्रि पर्यंत जो है उसी में खोई हुई है, और यही उठते हैं तो खुमारी उनकी आंखों में वो दिख रही है, झट सैया से उतरती हैं और श्री राम वृंदा उनको बड़े कदर से प्रणाम करती हैं, सिर फर्श पे बदला करके, और थोड़ी अपनी कुंज से बरामदे में निकलती हैं और थोड़ी सी वृंदावन की माधुरी जो प्रातः कालिक जो निशांत वेला की जो माधुरी है वो दर्शन कर रही है, या ब्रह्म मुहूर्त की माधुरी के लिए उस समय कैसे कल वृक्षों की शोभा है, लताओं की शोभा है, बाघ की शोभा है, क्या उसमें अवनी आकाश की सुंदर शोभा है। 3 बजे 3:30 बजे का समय है, वो श्री राम कैसे मणि में जो वृक्ष जगमगा रहे हैं, फल हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, और मणि में पक्ष युक्त जो पंक्षी वर्ग है आदि आदि, तो उनके वो अपने कुंज से बरामदे में आई है और एक थोड़ी सी 10-20 कदम वृंदावन की माधुरी को घूम घूम के दर्शन करने, पुनः लौट करके अपनी कुंज में आ जाती हैं और अपनी सैया पे विराजमान होकर के, और जो गुरु रूपा सखी हैं, जो आचार्य परंपरा है, उनका स्मरण करती है, सखियों की कृपा बनाती है। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेध से, राधाधर सुधा सिंधु, नमो नित्य विहारिणे, राधां कृष्ण स्वरूपां वै, कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुञ्जस्थं, गुरुरूपं सदा भजे। सिंजिन्नूपुरपाद पद्मयुगलां, हंसी गतिं विव्रतिं, चंचतखं जनमंजुलोचन युगा, पीनो
लसत कंदरा संभत कांचन कंकड़द्युति मिलत पाणुचल चामरा कुर्बाणा हरिराधिको परिसदा श्रीरंग देवीं भजे रणचारुपादाम्बुजन्यासनिर् गजेन्द्रामुरौ मौक्तिकसफारहारा सुधामाधुर्यारिमन्दस्मितास्यां भजे देवदेवीं सुरप्रार्थ्यदास्याम्। एक बार बहुत समझे कम से कम 26 साल 25 साल पहले की बात हो गई। मैं उसमें बरसाने में रहता था, 1997 की बात हो। तो एक महात्मा यहाँ से पधारे थे, जिस आश्रम में मैं रहता था उसी में रुके थे। उस समय हमें ये सब राग रागने की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो वो बड़ी जानकार थे और ये भी बगल वाले कमरा में रुके थे। तो अपना था कि सवेरे उठ करके भावना करनी है, सवेरे उठ करके और चुपचाप बैठ जाती है। तो शौच लगा तो नहा लिया, नहीं लगा तो चुपचाप हाथ पांव धो करके बैठी गई। वो महात्मा थे कि नहा धो करके नहीं, वो भी क्या किया, उठ करके हाथ पांव धोए, शौचालय से निवृत्त होकर झटपट उस सवेरे यही पद गान करने लगे, कम से कम 21 पद तक कमल नयन। और इतनी बढ़िया, मुझे आज तक वो स्वर कभी है कान में, इतनी मतलब भैरव राग में इतनी मधुर गा रहे थे कि हमारा तो भजन तो बार बार खींच करके मन उनको जो स्वर में मिठास जो थे ना, वो जो भैरव राग के जो मिठास, जो मधुरता, तो मैंने इन बड़े तहे दिल से गा रहे थे। और निशांत काल सब छटा तो है सुंदर। सोज उठी सुखी लूटी ललन संग सोज उठी सुख लूटी, ये है सुषमा को आगार प्रिया में, सुषमा को आगार। इतना पद वो खिल रहा था, इतना शोभा पा रहा था, ऐसी सुंदर माधुरी और उनकी वाणी में वैसी मिठास। राग का बड़ा एकदम संतुलन रूप में संयोग करके उसमें गाना बहुत बढ़िया। ऐसे वो क्या करती हैं, अपने कुंज में उठती हैं, देखती हैं, गुरु पासे के चरणों का स्मरण करती हैं। ऐसे बसंत पंचमी के दिन हमें भावना करनी है, समझ रहे ना। ये वृंदावन के रसिकों की मूल विधि है, जो मधुर भाव से प्रियाव्रतों की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यही परिपाटी सर्वोत्तम है। इसी प्रकार की परिपाटी का अनुस्मरण करने से प्रियाव्रतम की चरणों की सखी भाव से सेवा प्राप्त होती है। बहुत कठिन है। प्रातः काल में उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाय। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावहि गावहि मधुर मधुर सुर साज। तो इस प्रकार देखिए, कहते हैं ना कि ये जो सुख है सखियों के अधीन है, सखिन के कर कमल में है। क्योंकि श्री धाम वृंदावन ने प्रियाव्रतम को सखिन के अंक में प्रदान कर दिया है। सखिन को दे दिया कि हे सखी वृंदो, तुम प्रियाव्रतम को जैसे चाहो वैसे लाड लड़ाओ, हम तुम्हें प्रियाव्रतम को प्रदान करते। प्रियाव्रतम जो है श्यामा श्याम है, सखिन के अधीन है और सहचरी बिंदु उनके अधीन है। अग्रवर्ती आगे धरि दंपति लई सबन की संपत्ति जी, बोले बोल अबोल अबोले डोले संत लगी सबती, मन अनुसार आज्ञाकार विनित तन के तन में मन मन विनित तन प्रियाव्रतम के रोम रोम में अपने रोम रोम को पगा रखी। प्रियाव्रतम में अपने को डुबा रखी है। उनका तन मन रोम रोम प्रियाव्रतम की माधुरी में, केली सिंधु में, केली सरोवर में सदा हो रहा है। तो यही बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। सहचरी में जो सेवा पदा है वो सेवा में लगी गई है। और जो सहचरी जो उस दिन की सखियों की दिनचर्या कैसी है, तो
उठी हैं, जगी हैं, गुरु पास के चरणों का ध्यान करती हैं और वृंदावन की माता अवलोकन करती हैं, प्रणाम करती हैं और उसके बाद अपने सखी नाम रत्नावली के द्वारा सखियों की कृपा मना रही है। और ये पूरा जो स्तवन है उनको स्तुति करके और फिर अपने इस सैया पर से उतरती हैं, अपने स्नान कुंज में आती हैं। स्नान कुंज में आकर के कुल्ला आदि करती हैं, दर्पण में मुख देखती हैं और वहाँ सुंदर सुंदर तौलिया कोमल कोमल टंगी हुई है, उसे मुख छान करके मुख पहुँचती हैं, अपने मुख कमल की माधुरी को देखती हैं और फिर यहीं पे सुंदर अपने केस पास को जो बेड़ी कवरी है उसको खोलती हैं, श्रृंगार को बढ़ाती हैं, जो आभूषण है उनको बढ़ाती हैं, जैसे कर्णफूल है, कंठश्री है, हारावली है, चूड़िकाएं हैं, कंगन है, पोंचियां हैं, ये सब जो है कटिकोमतनी आदि 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 नूपुर पायल अलवट बिछिया आदि को बढ़ाते हैं, फिर वस्त्र को बढ़ाते हैं और यहीं पे कुल्ला करके मुख छालन करती हैं, मैंने मुख शोधन करती हैं। मुख शोधन करने के बाद झट यहीं पे सुंदर चौकियों पे, जिस एक छोटी चौकी पे बैठती है, थोड़ी सी ऊंची चौकी पे उनके लिए सुंदर उपटन की जो सामग्री है वो सजा के रखी है सुंदर, तो उसको मंगल विग्रह में विलेपन करती हैं। सुंदर सुंदर सुरभि युक्त तैलादि का उसे मर्दन करती हैं, उपटन को छुड़ाती हैं और स्वच्छ अपने कलेवर को जब उसे मर्दन करती हैं तो स्वच्छ कलेवर जो है निर्मल गौर अंग की जो कांति भगरित होती है, उपटन से उद्वर्तन करने के बाद उसे निवृत्त होती है। उसके बाद यहीं पे बैठ करके सुंदर स्वर्ण के कलश है, केसरिया नीर है, वहाँ बैठ करके उसमें मणिकुंडियाँ हैं, बैठ करके किस पास में तेल आदि से फूल से सुभाषित करती हैं, मणिकंठी से उनको संवारती हैं और यही दो वस्त्र हैं, लहंगा है, ऊपर फरिया है और सुंदर स्वच्छ कलेवर है और इससे ढोल ढोल करके स्नान करती हैं। जब उनका एकदम संतुष्ट होती हैं, इत्मीनान से स्नान करती हैं, उसके बाद मंगल किस पास को निचोड़ती हैं और मंगल विग्रह मुख कमल है, हृदय कमल है, भुजाएं हैं, पृष्ठ हैं, उदर प्रदेश है, चरण कमल आदि को प्रोक्षण करती हैं और गीले वस्त्र को छोड़कर नूतन वस्त्र। आज देखिए वसंत पंचमी है तो इसमें जो वस्त्र धारण करते हैं पीत वर्ण के वस्त्र को धारण करते हैं, जैसे सरसों का फूल होता है ना, वैसी आभा उनके वस्त्रों की है, अंगिया है, फरिया है, लहंगा है या अतरौटा है, साड़ी है, कांचली है, चुन्नी है, जो जैसी इच्छा होती है वैसे धारण करती हैं। तो यहाँ सामा मतलब साधारण मतलब स्वल्प वस्त्र धारण करके मंगल स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में पधारती हैं, लहंगा धारण कर लेती हैं, फरिया धारण कर लेती हैं और किस पास को मणि में कंघी से संवारती हैं और लंबे लंबे जो घुंघराले केश हैं श्रोणी फलक तक। उसके बाद अपने श्रृंगार कुंज में पधारती है, यहाँ विराजमान होकर के सुंदर चौकी में विराजमान होती हैं और प्रसादनी सब यहाँ प्रसादन की जो चीजें सब सामग्री उनके सामने, बगल में सुंदर उत्पीठिकाएं बिछी हैं, उनके वस्त्र आभूषण आदि हैं और सामने जो है सुंदर श्रृंगारदानी में श्रृंगार की वस्तुएं उसमें रखी हुई। तो सबसे पहले वो पत्रांकन की सेवा करती है, इसे ललाट पटल है, उसमें सुंदर सुंदर आगे चौकी पे छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, उसमें चंदन है, कुमकुम है, केसर है, रंग बिरंगे चंदन के घोल है, तुलका है, तो उससे अपने कपोल फलक है, ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगली है, एड़ी प्रदेश है, महावर जावक आदि भी है, उसे रंजित करती हैं और पहले लंगा धारण कर रखे हैं और फिर अंगों पर चित्रांकन करते हैं, फिर कांचली अंगियां धारण करती हैं। तो ये 3 इनके वस्त्र हैं धारण करती हैं। उसके बाद फिर उसी समय सुंदर सुंदर जो केश पास के श्रृंगार करने के लिए जो डलिया में सुंदर उपेद आदि के, गुलिक हैं, बेला के फूल आदि हैं, वासंती फूल हैं, वो सब धागे आदि हैं, उनको लेकर के और केश पास को पहले वो 2 भाग में बांटते हैं
और 2 भाग को पुनः 3 भाग में बांट करके सुंदर कबरी निर्माण करते हैं। उसमें रंग बिरंगे फूल भी उसमें खोसती हैं और बेड़ी पुच्छी पे एक सुंदर झुबिया स्थापित करते हैं, पृष्ठ भाग में उनको पधरा लेते हैं। इसके बाद श्रृंगार में सबसे पहले बेड़ी, उसके बाद पत्रांकन, उसके बाद वस्त्र तो पहले धारण करके आ गए हैं, और उसके बाद वो आभूषण धारण करते हैं। सुंदर सुंदर जो अलवट है वो अंगुष्ठ प्रदेश में, विश्वा आदि अंगुलियों में सुंदर आजीहरी धारण करती हैं, दोनों चरणों में नोपुर धारण करती हैं, और पाय दोनों पुरुष प्रदेश के ऊपर छिड़कटी प्रदेश में वो सुंदर मेखला है, लरीदार है, सुंदर घंटिकाएं हैं, वो अपने कटी प्रदेश में धारण करती हैं। ग्रीवा में सुंदर कंठस्थली धारण करती हैं, हमेल धारण करती हैं, और प्रिया जी जो प्रसादी माला है वो सुंदर मालावली धारण करती हैं, और भुजाओं में भुजमूल में सुंदर बाजूबंद धारण करती हैं, और कलाई में सुंदर सोने से निर्मित नगों से जड़ सुंदर वो कंगन है, और सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं जिनकी पिताब कांति निगृहित हो रही हैं, वही सोने की पहुंची है। और प्रत्येक करपृष्ठ पे, दोनों करपृष्ठ पे जो है वो करफूल नाम का जो आभूषण है वो धारण करती है, और प्रत्येक उंगली में होती है। श्रवण कुंड में सुंदर झुमकेदार कर्णफूल धारण करती है, नासापुर में नथ, और मांग में सुंदर शिशूल धारण करती हैं, और ऐसी मोतियों की लड़ियाँ उसी सजाती हैं। झूमर नाम के आभूषण वो धारण करती हैं, नासापुर में बेसल धारण करती हैं, और सुहाग की बेदी है भाल पे धारण करती हैं। ऐसी सामान्य श्रृंगार नख से सिख पर्यंत धारण करती हैं। कपोलों पे, बाम कपोल पे सुंदर तिल स्थापित करती हैं, और चिबुक प्रदेश में दिठौना मतलब कस्तूरी की छोटी सी बिंदु स्थापित करती हैं। पत्रक की रचना है, पत्रक के बीच में वो चिबुक दिठौनी सोहे शान की, ऐसी चिबुक प्रदेश में एक श्याम केसर की कस्तूरी की बिंदु है, श्यामल उदाहरण की। बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं कमल दल जैसे आकरणाएं, उन नेत्रों में स्वर्ण की शलाका से अंजन की रेख निर्माण करती हैं। तो ऐसे धारण करके उस पर गंध से मंगल वेद कुछ रचती हैं, और बासंती जो फूल है ना उससे निर्मित सुंदर प्रिया जी की माला है वो धारण करते हैं गंध से रच करके। अब प्रिया प्रथम को पूजन करेंगे, लाल लड़ाएंगे, बासंती पूजन करेंगे ना, तो बासंती पूजन की सौ सामग्री अलग होती है। जो उनकी सेवा है तो प्रिया जी के लिए सुंदर 2 माला है, लाल जी के लिए माला है और पधराई है, और जो वस्त्र है, आभूषण है, मेवा है, मिष्ठान है, मक्खन है, मिश्री है, दूध है, ये सब चीजें उसमें कटोरी में रखी हैं। प्रिया जी के बासंती वस्त्र हैं, लाल जी के बासंती वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, उनके आभूषण हैं। और वैसे ही सुंदर रोरी है, मोतिन के अक्षत है, रोरी में भी पीत रोरी है, अरुण वर्ण की रोरी है। और अब चूंकि बसंत उत्सव मनाने जा रहे हैं तो सुंदर रंग रंग के गुलाल है, नीले गुलाल है, पीले गुलाल है, लाल गुलाल है, और अबीर भी इसी तरह के शुक्ल वर्ण के अबीर है। सुंदर सुंदर केसर है ना, केसर की घोल की कटोरी है, उसमें थोड़े मुख में अवलेपन जो मुख में विलेपन नहीं करते हैं, इसे गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे चंपरास नहीं होता है, चंपरास इसे अवले जैसे हाथ में मिल करके उसको अवले जैसे होता है, तो वैसे कटोरियों में भर करके ऐसी चीजें। और प्रिया जी के बासंती वस्त्र, लाल जी की बासंती, अबीर है, गुलाल है, और सुंदर केसर कटोरी है, और उसमें सोने की पिचकारी है, पिचकारी लोड करके उसमें मैंने सब के। और पूजन के लिए जौ की बाल है, जौ की बाल, सरसों की शाखा है, और आम की मंजरी है, ये सब चीजें थाल में सजा करके। और एक पीत वर्ण की जो छादन है, जैसे थाली को ढकने का जो वस्त्र होता है ना, आप छादन कह लीजिए उसको, उसको ढक करके और पधरा रखे हैं। एक सुंदर जो मणिमेश आसन जो बना जाता है ना, आसन उस पर पधराई है। यहाँ हम लोग अंग्रेजी में स्टूल कहते हैं ना, स्टूल, इस पर आदमी बैठता है, उसी को संस्कृत में आसन तो कहते हैं। यहाँ चौकियाँ होती हैं, बेंच नुमा जो होती हैं, तो अंग्रेजी में बेंच कहते हैं, और वैसे अंग्रेजी संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं। उस पर सुंदर सुंदर वस्त्र बिछे हुए हैं, और उस पर अपने
उनकी समझ सामग्री रखी हुई है। तो वासंती सुंदर उनके दरवाजे पे भी सुंदर कदली रोपण है, कलश स्थापन है। समग्र सखी के जितने भी आज जो कुंज निकुंज है, सबको जो सेवा परा सकी सदाई है। आकाश में जो पंछी वर्ग उड़ रहे हैं, उनकी तोता है, मैना है, सुख है, सारी चकोर है, मोर है, पपैया है, सारस है, चकवा है, चकवी है, हंस है, हंसनी है, कोकिला है, इन सब के चोंच है वो पीले पीले दिख रहे, इसे बासंती चोंच। पंख भी पीले पीले, पक्ष जो है वो मतलब लगता है बात उसमें लगता है कि उसमें बसंत आकर के समा गया है, बसंत का स्वरूप उसमें प्रकट हो रहा है। उनके पंख में, उनके चोंच में, उनके पाँव में, और पंछियों के गले में सुंदर सुंदर मणि में पीत वर्ण की माला है। चरणों में नुपुर नहीं होते हैं, वैसे उनके नुपुर है। चोंच जो है वो पीले पीले दिख रहे हैं। और आकाश मंडल से धीमे धीमे जैसे जो फूंया बरसती है ना, छोटी छोटी सरसों के दाने जैसे वर्षा ऋतु में, वैसी हौले हौले केसर की बूंदों की पूरी वृंदावन में वृष्टि हो रही है। और केसर की खुशबू से, जैसे केसर की जो महक होती है, वैसी वायु प्रवाहित हो रही है। पत्तों में, शंकुला में पीताभ, उनके जो तना भाग उसमें पीत कांति फैल रही है। मैंने लगता है बसंत ऋतु छा में, रोम रोम में, कण कण में छा गई और अपने स्वरूप का विस्तार कर रही है। पौनी से पीत आप, मणि में जो पीत, घाट है, चौराहे हैं, महल है, भूमि है, शैया है, विशैया है, मसनद है, गेंदुक है, तकिया है, ये सब पीताभ यानी पीले पीले वस्त्र से पर्दा है। तो मैंने एक बड़ा सुंदर वसंत ऋतु का साम्राज्य है। और ऐसे वो सज धज करके, तो ऐसे एक शरीर आप समझ लेना, ऐसे समग्र सभी जो है, पीली उनकी लहंगा है, पीली ही अंगिया है, पीली ही फरिया है, जैसे सरसों का फूल होता है उसी से। और इसमें और भी रंग बिरंग के भी धारण कर रखे हैं, लेकिन पीत वस्त्रों की अधिकता है। अब आप कहीं भी चले जाएंगे ना, कल से अब देखिएगा, जिस मंदिर में जाएंगे पीली पोशाक, पीले पर्दे, पीले बिछैया, पीले चौकी के बिछैया, पीले मतलब आपको सब पीले पीले पीले। क्योंकि इस बसंत ऋतु का कहो प्रेम को पीते जो रंग, प्रिया प्रथम प्रेम रस की वर्षा करते हैं, तो प्रेम का जो रंग वो पीला माना जाता है। कहो प्रेम को पीत जो रंग, समझो जैसो जहां प्रसन्न। तो जैसे एक सखी जो है वो साधक और उपासकी है, वो नख से सिर पर्यंत श्रृंगार करी है। और उनके जो सौंध सामग्री कुंज में जो सेवा की सामग्री सुंदर जो चौकी पे पधरा के ढक करके रखी है, इसी समग्र सखी वृंद सज धज करके और वैसे सेवा की सामग्री अपने कर कमल में पधरा करके और एक लीला कमल लेती है और पुनः अपने दर्पण में मुख कमल को देखती हैं। देख करके फूले नहीं समा रहे हैं, नासापुट में बेसर है, पान चरण कर रही है, प्रिया जी की प्रसादी पान है, मुखवास लेती हैं और अपनी माधुरी को दर्पण में देखती हैं। तो आ रही शोभा के जैसे मानो उनके मुख मंडल में भीड़ मच रही है, माने माधुरी की मानो और सैलाब बढ़ रहा है। उनके अंग अंग से दिव्य बोधी तो वैसे भी किशोरावस्था वाली है, सुंदर बासंती वेशभूषा से जो अलंकृत है, फूले नहीं समा रही है। सबके सार की बात है कि प्रिया प्रीतम को बसंत बनाएंगे, बसंत पूजन करेंगे, बासंती लाल लड़ाएंगे, इस उमंग में और भरी हुई उनकी जो पांव धरती पे नहीं पड़ रहे हैं। तो इसी तरह अब दिशा विदिशा से सहचरी वृंद जो है वो प्रिया प्रीतम को पूजन करने के लिए चलेंगे। उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, ईशान कोण से, अग्नि कोण से, वायव्य कोण से, नैऋत्य कोण से, लाखों लाखों की तादाद में और बन ठन करके और बासंती राग उपजाती हुई डफ में उपजावे रंगीले रंग भरी, डफ में उपजावे रंगीले रंग भरी। गुण गावहि चौगुन चार जय, गुण गावहि चौगुन चार जय, चित रंग भरी, चित रंग भरी। गुण गावहि चौगुन चार चढ़ी चित रंग भरी। लड़ी लाल लड़न के लाल रंगीले रंग भरी। अपने अपने टोल अपने अपने टोल
हरि। तो बड़े उमंग में भरे हुए ये जो है अपने कुंज से और सुंदर सौंस लेके पान श्रवण करते हैं और एक लीला कमल है उसको फिराते हुए अपने कुंज से और बरामदे में आती है, बरामदे से मंडल पे उतरती है, मंडल पे से सुंदर बाग में और बाग से सुंदर राजमार्ग पे। कितनी बढ़िया पद्धति है। अरे ये मैंने साक्षात प्रियाप्रीतम के महल में पहुंचाने वाला मार्ग। मैंने प्रियाप्रीतम के दरबार में सखी क्या करती हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उसी का नमूना है रसिकाचार्यों की वाणी। अरे इसमें बड़े लोक विदेशी नारी ये चीज है, बहुत अनोखी चीज है, इस सखियों के द्वारा प्रकट की गई है। एकमात्र इनका उद्देश्य है इस मनुष्य को, साधक वृंद को, जो ऐसे चाहते हैं, ऐसे जो प्रेमी हैं, जो प्रियाप्रीतम इस रहस्य को समझ करके और जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि हमें तो बस प्रिया जी के किंकरी बनने हैं, प्रिया जी की सहचरी बनने हैं। श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी के सखी सहेली परिकर में मिल करके और कृतार्थ हो जाना है, उनके लिए बहुत एक समीचीन मार्ग है। शास्त्रानुमोदित है, संत अनुमोदित है, आचार्यानुमोदित है, कपोल कल्पित नहीं है, बनावटी नहीं है। याच समोते अनंत रसिक जन देखो निज रमदा। इस चश्मा से, इस मार्ग से, इस नेत्र से अनेकों रसिकों ने रंग धाम का दर्शन किया। उन्हें प्रियाप्रीतम का जो रंग महल है उसमें प्रवेश किया। ऐसे विचार लीजिए कि आठों दिशाओं से अनेकों सहचरी बन जो अपनी अपनी जो परिकर को लेकर के तो ये अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं, राजमार्ग पे आती हैं और राजमार्ग से होकर पूरा अपने गुरुपा सही के कुंज में पधारती हैं। वहाँ जाकर उनका अभिनंदन करती हैं, चरणों प्रणाम करती हैं, उनको जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, स्नान कराती हैं और पुनः मंगल गिर को परोसती हैं, बेड़ी आदि की रचना करती हैं, पत्रांकन करती हैं, सुंदर उनको वासंती वस्त्र आभूषण धारण कराती हैं, नख से सिर पर्यंत उनको श्रृंगार करती हैं और जो रात्रि में जो प्रसाद लेके आएगी ना वो थोड़ी प्रसाद उनको खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख प्रोक्षण करती हैं, मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, करौली प्रसादी माला उनको धारण कराती हैं, चरणों में शीश झुकाती हैं, आरती उतारती हैं, उनका आशीष लेती हैं और पुनः उनको संग लेकर के मार्ग पे आती हैं। पुनः जो मुखिया सके हैं, हितु जी हैं, श्री हरिप्रिया जो है वो उनके कुंज में जाती हैं, उनको यथायोग उनको माला पहनाती हैं, मुखबास तांबूला अर्पण करती हैं, उनके चरणों में शीश झुकाती हैं और उनका आशीष लेती हैं। वो क्या कहती हैं, सिर पे लगाती हैं, हृदय से लगाते हैं। जब सखी कोई हृदय से लगा ले फिर क्या रह जाएगी, कुछ अवशेष रह जाएगा क्या, कुछ भी नहीं। फिर उनको ले जाते, फिर ये सहचरी में मिल करके गाती बजाती हुई और अपनी जो युथेश्वरी है ना उनके कुंज पधारती है। तो हमारी युथेश्वरी रंग देवी जी हैं, किसी की सुदेवी जी हैं, किसी की ललिता जी हैं, किसी की विशाखा जी हैं। उस कुंज में सखियन की भीड़ है और उनका भव्य प्रकार से उनको भी स्नान आदि कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, वासंती वस्त्र है आभूषण से अलंकृत करते हैं, उनको भोग लगाती हैं, उनको भी आरती करती हैं। भोग लगा मैंने प्रिया जी की प्रसादी है, मिष्ठान आदि है, वो भोग लगाती हैं, आचमन कराती हैं, जल पिलाती हैं और माला पहनाती हैं फूलों की, मुखबास तांबूल देती हैं और फूल की आरती उतारती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, उनके चरण में प्रणाम करती हैं, उनके चरण रथ को नेत्रों से लगाती हैं और जहाँ चरणों में झुक दिए तो उनके हाथ रख के कहाँ सिर पे आ जाता है। और फिर उनको संग लेकर के उनके हाथ में सुंदर पूजन की सामग्री है, तो बड़ी सखी हैं, उच्चेश्वरी हैं, तो उनकी सामग्री को जो उनकी अनुगता सखी अपने हाथ में ले लेती हैं और वे गाती बजाती हुई सहचरी हजारों हजारों की तादाद में सभी पीली पीली पोशाक पहन रखी है और सबके कुंडल जगमगा रहे हैं, नकवेशर है, नथ है, आंखें बड़ी बड़ी जिधर दिखती हैं उधर आनंद की वर्षा करती हैं, रस भरे नेत्र हैं, प्रेम से मानो प्रेम की ही वर्षा है, आंखों में से प्रेम छलक रहा है, सेवा की भावना छलक रही है, उमंग छलक रहा है, बोली से, चाल से, ढाल से। और ऐसी उत्तर दिशा से ये सखी, दक्षिण से वो हजारों हजारों सखी जो सब दिशाओं से बासंती राग में बासंती बाजे बजाती हुई, कोई बीड़ा लेकर के, कोई अनेकों सखी बांसुरी बजाती हुई, बंसी बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, वीणा बजाती हुई, मुखशंग बजाती हुई, टफ बजाती हुई और महुवर, अमृत कुंडली, उपंग, मुखचंग, अनेकों जो बाजंत्र बजाती हुई, खंजरीट, खंजरी नहीं होती, खंजरी
डफ का एक स्वरूप होता है, डफ बड़ा होता है, उसको छोटा, जैसे ढोलक है, ढोलकी है, नाल है, तबला है, ये सबका मूल कौन है? ओखावच। सबका मूल ओखावच। तो गाती बजाती हुई वासंती राग में, और ऊपर से देखो तो पंछी वर्ग जहाँ जहाँ चौराहे चौराहे पे मार्गों में वो सुंदर सुंदर पीत आप उनके पंख से, ऐसा लगता है मणि में पंख हो उनके, ऐसा लगता है मणि में पंख हो, मणि में उनकी चोंच है, मणि में उनके चरण है, पीत आभा निकल रही है, हंस है, हंसनी है शुक्ल वर्ण के, पीत वर्ण के, उनकी कांति उनकी से निकल रही है। जैसे मोरा है, मोरा का जो एक स्वरूप होता है नीली हरित जो उनकी जो होती है चित्रित जो छवि होती है, उसे पीत पीत कांति निकल रही है। कोकिला श्यामल होती है, उसे पीत कांति, और विशेष चोंच पीले पीले, चरण पीले पीले, सुंदर माला आदि से अलंकृत है। तो बड़ा एक, और पूरे आवन मात्र पिता व कांति, और जो नहर है, चौराहे हैं, चौराहे कह रहे वो सरोवर है, और जो सरिता है, जमुना जी है, पीत कांति लेकर और कलकल नाद से प्रवाहित हो रहे हैं। और समग्र वृंदावन को जो है वो सुंदर बंदरवालों से, ध्वजा से, पताका से, कदली रोपण से, कलश स्थापित से, और गजमुक्ता की झालरों से, सुंदर सुंदर पीत पीत पर्दों से, और जहाँ देखो तो अगरू की सुगंधी जहाँ जहाँ, और विलेपन सुंदर सुंदर मार्गों में चित्र बनाई है, मार्ग को चित्रांकित की है। ऐसी सहचर्य में जो है वो वरन वरन सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई। वरन वरन सारी तन
सहचरी वृंद वासंती वेशभूषा से अलंकृत होकर के वासंती राग बजाती हुई, वासंती उमंग में भरी हुई और प्रिया प्रीतम को प्रातः काल में जगाएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे और प्रिया प्रीतम की वासंती छटा को दर्शन करने गई हैं। और जिन्हें वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का जो दृश्य है वासंती छटा दर्शन करके वो तो सारी बातें भूल गई। वासंती छटा, वासंती शोभा दर्शन करके जो मन में उत्कंठा लगे गई थी वो तो धरी की धरी रह गई। दूसरे सुख के समुद्र में प्रिया जी की वासंती छटा, प्यारे की वासंती छटा। वसंत केवल पूरे यावन मात्र केवल लता वृक्ष कुंज निकुंज सर सरिता बाग बगीचे में भवन कुंज में नहीं, प्रिया प्रीतम में बसंत का आगमन हो गया। प्रिया प्रीतम भी बसंत के प्रभाव से, बसंत का जो उल्लास है, उमंग है, वासंती छटा जैसे उनके भी रोम रोम में, अंग अंग में वासंती उमंग, वासंती छटा दिख रही है। दोनों में नीको बसंत बन्यो, बसंत बन्यो रति रंग सन्यो। रस रसिक रवन रसिकनी सेज पर बिलसत विविध बिहार हेज, रही अंग माधुरी झूम झूम। ऐसी सुंदर छटा है प्रिया प्रीतम की। तो वो तो आए थे कि हम चलेंगे, जगाएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे और प्रिया प्रीतम वासंती पूजन करेंगे। लेकिन जब वो महल में आते हैं, प्रिया प्रीतम की वासंती छटा कुंज निकुंज सैया बिछैया और वासंती चोज, वासंती मोज मनोज, वासंती उमंग, वासंती उत्कंठा प्रिया प्रीतम के रोम रोम में जो विकसित हो रहा उसको दर्शन करके तो भूल ही नहीं। और आगे कैसी मातरी है, बहुत सुंदर शोभा। आगे उनका दर्शन करें, वो कल उनका पान करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी Hare